नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। टेस्ला मालिक इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के फैक्ट चेक फीचर ने ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो की भारत की रूसी तेल खरीद से जुड़े दावों को गलत बताया है। एक्स ने एक नोट में लिखा कि भारत रूस से तेल अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदता है, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए। ये खरीद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और दूसरी चीजें खरीदता है। भारत पर प्रतिबंध अमेरिकी प्रशासन का दोहरा रवैया दिखाता है। दरअसल पीटर नवारो ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमाने और यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया था। कनाडा सरकार ने कबूल कर लिया है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन देश की जमीन पर सक्रिय हैं। इन्हें कनाडा में फंडिंग भी मिल रही है। इनका मकसद हिंसा के जरिए नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना या मौजूदा सिस्टम में बदलाव करना है। हाल ही में कनाडा की सरकार ने असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख युद्ध फेडरेशन जैसे संगठन कनाडा से फंड प्राप्त कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये संगठन कनाडा के अलावा कई देशों में प्रवासी भारतीयों से भी चंदा जुटाते हैं। इन खालिस्तानी संगठनों को राजनीतिक मकसद से हिंसा फैलाने और चरमपंथी समूह नाम की कैटेगरी में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ फोन पर बातचीत की। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन पर संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और पूरे क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा और सकारात्मक मूल्यांकन किया। चुनाव आयोग पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर करने की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक होगी। बैठक में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। इसमें देश भर में एसआईआर कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फरवरी में पद संभालने के बाद तीसरी बैठक होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। साल के आखिर में इसकी शुरुआत हो जाएगी ताकि 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। भाजपा सांसदों की 2 दिन के वर्कशॉप का आज पहला दिन है। ये वर्कशॉप दिल्ली में संसद परिसर में होगी। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। जीएसटी स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। वर्कशॉप में लगभग 4 सेशन शामिल हैं, जिनमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा और सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होंगी। इससे पहले 8 सितंबर को पीएम मोदी एनडीए सांसदों के लिए डिनर होस्ट करने वाले थे, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है। ये फैसला पंजाब सहित अन्य राज्यों में आई बाढ़ के चलते लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और रिव्यू मीटिंग लेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है। केरल के कोलम जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 27 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। श्री पार्थ सारथी मंदिर में पास ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पुष्प रंगोली और आरएसएस का झंडा बनाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब बीजेपी ने इसे सियासी मुद्दा बनाते हुए पिनरई विजयन की वामपंथी सरकार पर हमला बोला है। केरल हाईकोर्ट के आदेश मुताबिक मंदिर परिसर के आसपास राजनीतिक प्रतीकों जैसे फोटो, चिन्ह वगैरह प्रतिबंध है। बीजेपी ने कहा कि लोगों पर एफआईआर दर्ज करना गलत है। पार्टी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर पुक्लम के खिलाफ कार्रवाई करार दिया। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पुक्लम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई चौंकाने वाली है। क्या केरल पाकिस्तान के शासन में है या जमात इस्लामी द्वारा शासित है? भारत में आज यानी रविवार को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। यह पूर्ण ग्रहण यानी ब्लड मून होगा और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। ये साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का नजारा रात करीब 10 बजे से 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। इसमें से 82 मिनट पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। इसी दौरान पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच आ जाएगी, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून
मानसून सीजन तक बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 366 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार को 4 लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। शिमला में 116% और कुल्लू में 113% बारिश हुई, जो सामान्य से दोगुनी है। पंजाब की सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन लुधियाना ससराली बांध टूटने का खतरा बना हुआ है, जो सतलुज नदी पर बना है। इस पर बनाया रिंग बांध भी कटने लगा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव में शनिवार शाम को बादल फटा, बाजार और कई घरों में पानी मलबा घुस गया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी बह गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।